10 महाविद्या का रहस्य संपूर्ण कथा। हिंदू धर्म में आदि भक्ति की उपासना का अत्यंत गहरा और रहस्यमयी स्वरूप 10 महाविद्या के रूप में प्रकट होता है। महाविद्या का अर्थ है महान ज्ञान या परम सत्य की विद्या। ये 10 देवियों केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि वे जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड, आत्मा और मोक्ष के गुण रहस्यों को प्रकट करने वाली शक्तियां हैं। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और गूढ़ है, जो हमें यह समझाती है कि भक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं और जीवन के हर पहलू में शक्ति का महत्व क्या है। 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कथा। प्राचीन समय में जब भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ, तब एक घटना घटी जिसमें 10 महाविद्याओं को जन्म दिया। एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो वे वहां जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए दृढ़ थी। जब शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब माता सती ने अपना विराट और भयंकर रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने शरीर से 10 भयंकर और दिव्य रूप प्रकट किए। यही थी 10 महाविद्याएं। इन 10 रूपों ने चारों दिशाओं में शिव को घेर लिया, जिससे वे सती को रोक नहीं पाए। यह दृश्य अत्यंत रहस्यमय था। एक ही शक्ति के 10 स्वरूप जो अलग अलग भाव और शक्तियां का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 1, माँ काली, समय और मृत्यु की घनिष्ठता। माँ काली 10 महाविद्याओं में प्रथम और सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। काला रंग, खुले बाल, गले में नरमुंडों की माला और रक्त से सना हुआ शरीर। माँ काली का अर्थ काल यानी समय। वे जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रण करती हैं। उनका संदेश है कि इस संसार में जब कुछ नश्वर है, सबका समय सबको निगल जाता है, लेकिन उनका यह भयंकर रूप केवल बुराई के लिए है। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके अंदर के अहंकार और भय अज्ञात को नष्ट करती। नंबर 2, माँ तारा, संकट से तारने वाली। माँ तारा करुणा और ज्ञान की देवी हैं। वे अपने भक्तों को हर संकट से बाहर निकालती हैं। उनका स्वरूप काली के समान है, लेकिन उनमें मातृत्व और दया अधिक है। वे अंधकार में प्रकाश दिखाती हैं और जीवन की कठिनाइयों से पार लगाने वाली शक्ति है। तारा का अर्थ है तारने वाली, यानी जो जीवन के महासागर से पार आए। नंबर 3, त्रिपुर सुंदरी, परम सौंदर्य और शक्ति। त्रिपुर सुंदरी को षोडशी या ललिता भी कहा जाता है। वे सौंदर्य, प्रेम और आनंद का सर्वोच्च रूप है। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और शांत है। वे बताती हैं कि संसार में केवल भय करता भी नहीं, बल्कि सौंदर्य और प्रेम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना की मुख्य देवी हैं और उन्हें ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। नंबर 4, भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी हैं। वे सृष्टि की रचयिता और सभी दिशाओं और स्थानों की अधिष्ठात्री हैं। उनका स्वरूप विशाल और शांत है। वे हमें सिखाती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही शक्ति से बना है और हम सभी उसी का हिस्सा हैं। नंबर 5, माँ भैरवी, तप और शक्ति की देवी। माँ भैरवी का स्वरूप उग्र और तेजस्वी है। वे साधना, तप और आत्मबल की देवी हैं। वे जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की शक्ति देती हैं। भैरवी सिखाती है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। उनकी उपासना से व्यक्ति में साहस और दृढ़ता आती है। नंबर 6, छिन्नमस्ता,
त्याग और आत्म बलिदान। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विचित्र और रहस्यमयी है। वे अपने ही सिर को काटे हुए हैं और उनके शरीर से निकलने वाला रक्त की सहेलियों को प्रोत्साहन देता है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा बलिदान है अपने अहंकार का त्याग। छिन्नमस्ता यह भी दर्शाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। नंबर 7, धूमवती शून्यता और वैराग्य की देवी। माँ धूमवती का स्वरूप एक वृद्ध विधवा के रूप में है। वे जीवन के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। दुख, हानि, अकेलापन। अकेले धूमावती हमें सिखाती हैं कि जीवन का यह पक्ष भी उतना ही आवश्यक है। वे हमें वैराग्य और सच्चाई का ज्ञान देती हैं। नंबर 8, बंगलामुखी शत्रुनाश और वाणी नियंत्रण। माँ बंगलामुखी और अपने शत्रुओं को स्तंभित करने वाली देवी हैं। वे दुश्मनों की वाणी और शक्ति को रोक देती हैं। उनकी उपासना विशेष रूप से न्याय, कोर्ट केस और शत्रुओं से रक्षा के लिए की जाती है। वे सिखाती हैं कि शक्ति का सही उपयोग करना जरूरी है। नंबर 9, मातंगी कला और ज्ञान की देवी। माँ मातंगी संगीत, कला और वाणी की देवी हैं। वे सरस्वती का तांत्रिक रूप मानी जाती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को वाणी में मधुरता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे हमें सिखाती हैं कि शब्दों की शक्ति कितनी महान होती है। नंबर 10, कमला धन और समृद्धि की देवी। माँ कमला महालक्ष्मी का ही रूप है। वे धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सुंदर है। वे सिखाती हैं कि भौतिक सुख भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसे संतुलित रूप से प्राप्त करना चाहिए। 10 महाविद्या का गहरा रहस्य। इन 10 महाविद्याओं केवल देवी के रूप में नहीं, बल्कि ये जीवन के 10 गहरे सत्य हैं। काली, वृद्ध और समय का सत्य। तारा, संकट की मुक्ति। त्रिपुरा सुंदरी, प्रेम और सौंदर्य। भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की विशालता। भैरवी, तप और संघर्ष। छिन्नमस्ता, त्याग। धूमवती, दुख और शून्यता। बंगलामुखी, शक्ति और नियंत्रण। मातंगी, ज्ञान और वाणी। कमला, धन और समृद्धि। ये 10 मिलाकर हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, एक सीख है। साधना का महत्व। 10 महाविद्याओं की साधना अत्यंत कठिन मानी जाती है। यह साधना तंत्र मार्ग से जुड़ी होती है, जिसमें गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। इनकी उपासना से व्यक्ति को आत्मज्ञान, भय से मुक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। 10 महाविद्याएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन एक संपूर्ण चक्र है, जिसमें जन्म, मृत्यु, सुख दुख, प्रेम, त्याग और ज्ञान सब शामिल है। ये देवियां हमें यह समझाने की शक्ति देती हैं कि हर परिस्थिति में शक्ति हमारे अंदर ही है। हर कठिनाई एक नई सीख लेकर आती है और अत्यंत आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 10 महाविद्याओं की उपासना केवल पूजा ज्ञान नहीं, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से निर्भरता की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर।